दस अंगुल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज कहानी लेकर आया हूं एक गौ। हिसार और उसके आसपास के हिस्से को हरियाणा कहते हैं। वहां के लोग खूब तगड़े होते हैं। गाय बैल और भी तंदुरुस्त और कद्दावर होते हैं। वहां की नस्ल मशहूर है। उसे हरियाणा के एक गांव में एक जमींदार रहता था। 2 पुश्त पहले उसके घराने की अच्छी हालत थी। घी दूध था, बाल बच्चे थे, मान प्रतिष्ठा थी, पर धीरे धीरे अवस्था बिगड़ती चली गई। आज हीरा सिंह को यह समझ नहीं आता है कि अपनी बीवी, 2 बच्चे, खुद और अपनी सुंदरिया गाय की परवरिश कैसे करें। राज की अमलदारी बदल गई है और लोगों की निगाहें भी फिर गई हैं। शहर बड़े से और बड़े हो गए और वहाँ ऐसी ऊंची ऊंची हवेलियां खड़ी होती जाती हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता। कल कारखाना और पुतली घर खड़े हो गए हैं और बाईसाइकिल और मोटरें आ गई हैं। इनसे ज़िंदगी तेज पड़ गई है और बाजार में महंगाई आ गई है। इधर गांव उजाड़ हो गए हैं और खुशहाली की जगह बेचारगी फैल गई है। हरियाणा के बैल खूबसूरत तो अब भी मालूम होते हैं और उन्हें देखकर खुशी भी होती है, लेकिन अब उनकी उतनी मांग नहीं है। चुनांचे हीरा सिंह भी अपने बाप दादाओं के सामान ज़रूरी आदमी अब नहीं रह गया है। हीरा सिंह को बहुत सी बातें बहुत कम समझ में आती हैं। वो आँख फाड़ कर देखना चाहता है कि ये क्या बात है कि उसके घराने का महत्व इतना कम रह गया है। अंत में उसने सोचा कि ये भाग्य है, नहीं तो और क्या। उसकी सुंदरिया गाय डीडोल में इतनी बड़ी और इतनी तंदुरुस्त थी कि लोगों को ईर्ष्या होती थी। उसी सुंदरिया को अब हीरा सिंह ठीक ठीक खाना नहीं जुटा पाता है। इस गाय पर उसे गर्व था। बहुत ही मोहब्बत से उसने उसे पाला था। नन्ही बिछिया थी, तब से वो हीरा सिंह के यहाँ थी। हीरा सिंह को अपनी गरीबी का उसके लिए उतना दुख नहीं था जितना उस गाय के लिए। सिंह को अपनी गरीबी का उतना दुख नहीं था जितना उस गाय के लिए। जब उसके भी खाने पीने में तोड़ आने लगी तो हीरा सिंह के मन में बड़ी व्यथा हुई। क्या वो उसको बेच दे? उस गांव के पटवारी ने 200 रुपये उस गाय को लगा के दिए। 200 रुपये थोड़े नहीं होते, लेकिन अब बोल तो सुंदरिया को हीरा सिंह बेचे कैसे? इसमें उसकी आत्मा दुखती थी। फिर इसी गांव में रहकर सुंदरिया दूसरे के यहाँ बंदी रहे और हीरा सिंह अपने बाप दादों के घर में बैठा टुकुर टुकुर खा देखा करे। ये हीरा सिंह से कैसे कहा जाएगा और कैसे सहा जाएगा। उसका बड़ा लड़का जवाहर सिंह बड़ा तगड़ा जवान उठा था। 19 वर्ष की उम्र थी, नसें भीगी थी, पर इस उम्र में अपने से ड्योड़े को वो कुछ नहीं समझता था। सुंदरिया गाय को मौसी कहा करता था। उसे मानता भी उतना ही था। हीरा सिंह के मन में दुर्दिन देखकर कभी गाय के बेचने की बात उठती थी तो जवाहर सिंह के डर से रह जाता था। ऐसा हुआ तो जवाहर डंडा उठाकर रार मोल लेकर उसको फिर वहां से खोलकर नहीं ले आएगा, इसका भरोसा हीरा सिंह को नहीं था। जवाहर सिंह को जड्डत ही तो है। सुंदरिया के मामले में भला वो किसी की कहाँ सुनने वाला है। ऐसे नाहक रार के बीच पड़ जाएंगे और क्या। पर दुर्भाग्य भी सिर से टलता ना था। पैसे की तंगी होने लगी थी और सब तो भुगत लिया जाए, पर अपने आश्रित जनों की भूख कैसे भुगती जाए। एक दिन जवाहर सिंह को बुलाकर कहा, मैं दिल्ली जाता हूँ, वहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हमारे गांव के कितने ही आदमी वहाँ हैं, कोई ना कोई नौकरी मिली जाएगी। नहीं तो तुम ही सोचो ऐसे कैसे काम चलेगा। इतने में तुम यहाँ देखभाल करना, ठीक है? वहाँ ठीक होने पर तुम सब लोगों को भी बुला लूँगा। दिल्ली में जाकर एक सेठ के यहाँ चौकीदारी की नौकरी उसे मिल गई है। हवेली के बाहर ड्योढ़ी में एक कोठी रहने को भी मिल गई है। एक रोज़ सेठ ने हीरा सिंह से कहा, तुम तो हरियाणा के तरफ के रहने वाले हो ना, वहाँ की गाय बड़ी अच्छी होती है, हमें दूध की तकलीफ़ है, उधर की एक अच्छी गाय का बंदोबस्त हमारे लिए करके दोगे? तो हीरा सिंह ने पूछा, कितने दूध की और कितनी कीमत की चाहिए? कीमत जो मुनासिब वो देंगे, पर दूध थन के नीचे खूब होना चाहिए, गाय खूब सुंदर तगड़ी होनी चाहिए। हीरा सिंह सुंदरिया की बात सोचने लगा। उसने कहा, एक है तो मेरी निगाह में, पर उसका मालिक बेचे तब है। सेठ ने कहा, कैसी गाय है? गौ तो ऐसी है कि माँ के समान है और दूध देने में कामधेनु। 15 सेर दूध उसके तले उतरता है। सेठ ने पूछा, तो उसका मालिक किसी शर्त पर नहीं बेच सकता? हीरा सिंह उसके 200 रुपये लग गए हैं। सेठ 200, चलो 5 हम और ज़्यादा देंगे। 5 रुपये ज़्यादा की बात सुनकर हीरा को दुख हुआ। वो कुछ शर्म से और कुछ ताने में मुस्कराया भी। ऐसी भी क्या बात है, 2-4 रुपये और बढ़ती दे देंगे बस। हीरा सिंह ने कहा, अच्छी बात है, मैं कहूँगा। हीरा सिंह को इस घड़ी बहुत दुख हो रहा था। एक तो इसलिए कि वो जानता था कि गाय को बेचने के लिए वो राज़ी होता जा रहा है। दूसरा दुख इसलिए भी हुआ कि उसने सेठ से सच्ची बात नहीं कही। सेठ ने कहा, देखो गाय अच्छी है और उसके तले 15 सेर दूध पक्का है, तो 5-10 रुपये के पीछे बात कच्ची मत करना। हीरा सिंह ने
तब लज्जा से कहा, जी सच्ची बात तो ये है कि वो गाय वो अपनी ही है। सेठ जी ने खुश होकर कहा, तब तो फिर ठीक बात है, तुम तो अपने आदमी ठहरे, तुम्हारे लिए जैसे 200 वैसे 205। गाय कब ले आओगे? मेरी राय में आज ही चले जाओ। हीरा सिंह शर्म के मारे कुछ नहीं बोल सका। उसने सोचा था कि गौ आखिर बेचनी तो होगी ही, अच्छा है कि वो गांव से दूर कहीं इसी जगह रहे। रुपए 5 कम 5 ज़्यादा ये कोई वैसी बात नहीं है, पर गांव के पटवारी के यहाँ तो सुंदरिया उससे न दी जाएगी। उसने सेठ के जवाब में कहा, जो हुक्म, मैं आज ही चला जाता हूँ, लेकिन एक बात है, मेरा लड़का जवाहर राजी हो जाए तब है। वो लड़का बड़ा अक्खर है और गाय को प्यार भी बहुत करता है। सेठ ने समझा ये कुछ और पैसे का बहाना है। बोले, अच्छा 205 ले लेना, चलो 207 सही, पर गाय लाओ तो दूध 15 सेर पक्के की शर्त है। हीरा सिंह लाज से गड़ा जाने लगा। वो कैसे बताए कि रुपए की बात बिल्कुल नहीं है। इस पर ये सेठ तो उसके अन्नदाता हैं, फिर ये ऐसी बातें क्यों करते हैं। उसे जवाहर की तरफ से सचमुच शंका थी, लेकिन इन गरीबी के दिनों में गाय दिन भर दिन एक समस्या होती जाती थी। उसको रखना भारी पड़ रहा था, पर अपने तन को क्यों काटा जाता है, काटते कितनी वेदना होती है। यह हीरा सिंह का हाल था। सुंदरिया क्या केवल एक गौ थी? वो तो गौ माता थी, उनके परिवार का अंग थी। उसी को रुपए के मूल बेचना आसान काम न था, पर हीरा सिंह को यह ढारस था कि सेठ के यहाँ रहकर गौ उसकी आंखों के आगे तो रहेगी। सेवा टहल भी यहाँ वो गौ की कर लिया करेगा, उसकी टहल करके यहाँ उसके चित्त को कुछ तो सुख रहेगा। तब उसने सेठ से कहा, रुपए की बात बिल्कुल नहीं है सेठ जी, वो लड़का जवाहर ऐसा ही है, पूरा बेबस जीव है। खैर आप कहें तो मैं आज में जाता हूँ, उसे समझा बुझा सका तो गौ को लेता ही आऊँगा। उसका नाम हमने सुंदरिया रखा है। हाँ हाँ लेते आना, पर 15 सेर की बात है ना, इत्मीनान हो जाए तब सौदा पक्का रहेगा। कुछ रुपए चाहिए तो ले जाओ। हीरा सिंह बहुत ही लज्जित हुआ। उसकी गौ के बारे में ऐसे बेताबारी उसे अच्छी नहीं लगती थी। उसने कहा, जी रुपए कहाँ जाते हैं, फिर मिल जाएंगे, पर यह कह देता हूँ कि गाय वो एक ही है, मुकाबले की दूसरी मिल जाए तो मुझे जो चाहे कहना। सेठ साहब ने स्नेह भाव से 100 रुपये मंगाकर उसी वक्त हीरा सिंह को थमा दिया और कहा, देखो हीरा सिंह, आज ही चले जाओ। और गाय कब तक आ जाएगी? परसों तक। हीरा सिंह ने कहा, यहाँ से 50 कोस गाँव है, 3 रोज तो आने जाने में लग ही जाएंगे। सेठ जी ने कहा, 50 कोस? 30 कोस की मंजिल एक दिन में की जाती है, तुम मुझको क्या समझते हो? 30 कोस की मंजिल सेठ पैदल एक दिन छोड़ 3 दिन में भी कर लें तो हीरा सिंह जाने। लेकिन वो कुछ बोला नहीं। अच्छा तो चौथे दिन गाय यहाँ आ जाए। हीरा सिंह ने कहा, जी कम से कम 5 पूरे रोज तो लगेंगे ही। 5? हीरा सिंह ने विनीत भाव से कहा, दूर जगह है सेठ जी। सेठ जी ने कहा, अच्छी बात है, पर देर मत लगाना, यहाँ काम का हर्ज होगा, जानते हो। खैर इन दिनों तुम्हारी तनख्वाह न काटने को कह देंगे। हीरा सिंह ने जवाब में कुछ नहीं कहा और वो उसी रोज चला भी गया। ज्यों त्यों जवाहर सिंह को समझा बुझाकर वो गाय ले आया। देखकर सेठ बड़े खुश हुए। सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गौ उन्होंने अब तक न देखी थी। हीरा सिंह ने खुद उसे साना पानी किया, सहलाया और अपने ही हाथों से दुहा। दूध 15 सेर के कुछ ऊपर ही बैठा। सेठ जी ने खुशी से 200 के ऊपर 7 रुपये और हीरा सिंह को दिए और अपनी घोसी को बुलाकर गौ उसके सुपुर्द की। रुपए तो लिए, लेकिन हीरा सिंह का जी भरा आ रहा था। जब सेठ जी का घोसी गाय को ले जाने लगा, तब गाय उसके साथ चलना ही नहीं चाहती थी। घोसी ने झल्ला कर उसे मारने की रस्सी उठाई, लेकिन सेठ जी ने मना कर दिया। वो गौ इतनी भोली मालूम होती थी कि सचमुच घोसी का हाथ भी उसे मारने की हिम्मत से ही उठ सका था। अब जब वो हाथ इस भांति उठ करके भी रुका रहा, तब घोसी को भी खुशी हुई, क्योंकि गौ की आंखों के कोई कोई में गाढ़े गाढ़े आंसू भर रहे थे। वे आंसू धीमे धीमे बहने भी लगे। हीरा सिंह ने कहा, सेठ जी इस गौ की नौकरी पर मुझे कर दीजिए, चाहे तनख्वाह में 2 रुपये कम कर दीजिएगा। सेठ जी ने कहा, हीरा सिंह तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा कौन मिलेगा। तनख्वाह तो हम तुम्हारी 1 रुपया और भी बढ़ा सकते हैं, पर तुमको ड्योढ़ी पर ही रहना होगा। उस समय हीरा सिंह को बहुत दुख हुआ। वो दुख इस बात से और दुस्सह हो गया कि सेठ का विश्वास उस पर है। वो गौ को संबोधन करके बोला, जाओ बहनी जाओ। गौ ने सुनकर मुंह जरा ऊपर उठाकर हीरा सिंह की तरफ देखा, मानो पूछती हो, जाऊं? तुम कहते हो जाऊं? हीरा सिंह उसके पास आ गया। उसने उसके गले पर थपथपाया, माथे पर हाथ फेरा, गलबंद सहलाया और कांपती वाड़ी में कहा, जाओ बहनी सुंदरिया जाओ, मैं कहीं दूर थोड़ा ही हूँ, मैं तो यहाँ ही हूँ। हीरा सिंह के आशीर्वाद में भीगती हुई गौ चुप खड़ी थी। जाने की बात पर फिर जरा मुंह ऊपर उठा बैठी और बड़ी आंखों से उसे देखती हुई मानो पूछने लगी, जाऊं? तुम कहते हो जाऊं? हीरा सिंह ने थपथपाते हुए पुचकार कर कहा, जाओ बहनी, सोच ना करो। फिर घोसी को आश्वासन देकर, लो अब ले जाओ, अब चली जाएगी। ये कहकर हीरा सिंह ने गाय के गले की रस्सी अपने हाथों उस घोसी को थमा दी। गाय फिर चुपचाप डग डग घोसी के पीछे पीछे ही चली गई। हीरा सिंह एकटक उसे देखता रहा। उसने आंसू नहीं आने दिए। हाथ के नोटों को उसने जोर से पकड़ रखा।
नोटों पर वो मुट्ठी इतनी जोर से कस गई कि अगर उन नोटों में जान होती तो बेचारे रो उठते। वो कुचलाए मुट्ठी में बंधे रह गए। उसके बाद सेठ जी वहाँ से चले गए। हीरा सिंह भी चलकर अपनी कोठरी में आ गया। कुछ देर बाद वो उस हवेली की ड्योढ़ी के बाहर शून्य भाव से देखता रहा। भीतर हवेली थी, बाहर बिछा शहर था, जिसके पार खुला मैदान और खुली हवा थी। उनके बीच में आने जाने के रास्ते छोड़े हुए, फिर भी उस रास्तों को रोके हुए ड्योढ़ी थी। कुछ देर तो वो इस तरह से देखा किया, फिर मुंह झुकाकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। अनबूझ भाव से वो इस व्याप्त विस्तृत शून्य में देखता रह गया। लेकिन अगले दिन गड़बड़ उपस्थित हुई। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, ये तुम मुझे धोखा तो नहीं देना चाहते? गाय के नीचे से सवेरे 5 सेर भी तो दूध नहीं उतरा, शाम को भी यही हाल रहा। मेरी आंखों में तुम दूध लौकना चाहते हो? हीरा सिंह ने बड़ी कठिनाई से कहा, मैंने तो 15 सेर से ऊपर धोकर आपके सामने दे दिया था। दे दिया होगा, लेकिन अब क्या बात हो गई जो ना तुमने उसे कोई दवा खिला दी हो? हीरा सिंह का जी दुख से और ग्लानि से कठिन हुआ। उसने कहा, दवा मैंने नहीं खिलाई और कोई दवा दूध ज़्यादा नहीं निकलवा सकती। इसके आगे मैं और कुछ नहीं जानता। सेठ जी ने कहा, तो जाकर अपनी गाय को देखो, अगर दूध नहीं देती तो क्या मुझे मुफ्त का जुर्माना भुगतना है? हीरा सिंह गाय के पास गया। वो उसकी गर्दन से लगकर खड़ा हो गया। उसने गाय को चूमा, फिर कहा, सुंदरिया, तू मेरी रुसवाई क्यों कराती है? तेरे बारे में मैं किसी से धोखा करूँगा? गाय उसी भांति मुंह पर उठाया मानो पूछा, मुझे कहते हो? बोलो, मुझे क्या कहते हो? हीरा सिंह ने घोसी से कहा, बंटा लाओ। तो घोसी ने कहा, मैं आध घंटा पहले तो धो चुका हूँ। हीरा सिंह ने कहा, तुम बंटा लाओ। उसके बाद 13.5 सेर दूध उसके तले से पक्का तौल कर हीरा सिंह ने घोसी को दे दिया। ये दूध सेठ जी को दे देना। फिर गौ के गले पर अपना सिर डालकर हीरा सिंह बोला, सुंदरी देख, मेरी ओछी मत कर। तू यहाँ है, मैं दूर हूँ, तो क्या इसमें मुझे सुख है? गौ मुंह झुकाए वैसे ही खड़ी रही। देखना सुंदरिया, मेरी रुसवाई ना करना। गदगद कंठ से कहकर उसे थपथपाते हुए हीरा सिंह चला गया। पर गौ अपनी व्यथा किससे कहे? अगले भाग में लेकर आता हूँ कहानी का शेष भाग।